Hello, future doctor. This is Dr. Hamza Tanzil. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर हमजा तंजील और आप सब जानते हैं कि हम लोग यूएचएस के पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं 2008 से लेकर 2016 तक जो आए हुए हैं। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारे पास है नर्वस सिस्टम। अब हमें ये देखना है कि नर्वस सिस्टम वाले टॉपिक में से 2008 से लेकर 2016 तक कौन कौन से एमसीक्यूज़ आए हैं, किस तरह के एमसीक्यूज़ हैं, वो ज़्यादा किन टॉपिक्स को एम्फसाइज कर रहा है, किस तरह के लॉजिकल सवाल बना रहा है। तो ये आपने अच्छे से लेक्चर सुनना है ताकि आपको इन तमाम चीज़ों की अच्छे से समझ आ सके। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, आवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉजेज। कह रहे कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की आवर एक्टिविटी होती है, जब सिंपैथेटिक सिस्टम ज़्यादा काम करना शुरू करता है तो उसकी वजह से क्या होता है। ऑप्शन है डिस्टर्बेंस ऑफ विजन, ऑप्शन बी कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन सी डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड ऑप्शन डी इंक्रीज इन हार्ट रेट। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो कि ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशंस, फाइट एंड फ्लाइट जिसे हम कहते हैं कंडीशंस के अंदर बॉडी के अंदर एक्टिवेट होता है और ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाली जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे इंक्रीज़ कर देता है। हमारी बॉडी के तकरीबन तमाम प्रोसेसेस को ये नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता है एक्सेप्ट डाइजेशन। तो अगर हम इन चार ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी हमारे पास है, इंक्रीज इन हार्ट रेट, ये हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम से क्या है, एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच स्ट्रक्चर रिस्पॉन्ड व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड बाय इम्पल्स कमिंग थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। कह रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर स्टिमुलेट होता है जब उसके पास मोटर न्यूरॉन आती है। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि रिसेप्टर्स से कंट्रोल सेंटर तक जो न्यूरॉन जाती है वो सेंसरी न्यूरॉन होती है और कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर्स तक जो पैगाम लेके जाती है वो कौन सी होती है, मोटर न्यूरॉन होती है। और मोटर न्यूरॉन हमेशा किसको स्टिमुलेट करती है, इफेक्टर्स को। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रिसेप्टर्स, ऑप्शन बी रिस्पॉन्सेज, ऑप्शन सी इफेक्टर्स एंड ऑप्शन डी ट्रांसडक्शन। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो मोटर न्यूरॉन है ये किससे स्टिमुलेट कर रही होती है, इफेक्टर्स को। तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन। कह रहे कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कहाँ मौजूद होता है ब्रेन के अंदर। ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबैलम, ऑप्शन सी मेड्यूला एंड ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ये हमारे पास हमारे ब्रेन के मेड्यूला ऑब्लंगेटा में होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास क्या है, राइट आंसर है कि रेस्पिरेटरी सेंटर मतलब ब्रीदिंग को कंट्रोल करने वाला जो सेंटर है वो हमारे ब्रेन के मेड्यूला ऑब्लंगेटा पार्ट में पड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉलेंट्री ट्रेमर्स, डिमिनिश्ड मोटर एक्टिविटी एंड रिजिडिटी इज कॉल्ड। कह रहे कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री ट्रेमर्स आते हैं और इसके अंदर आपकी जो मोटर एक्टिविटी है वो कम हो जाती है और आपकी बॉडी के अंदर रिजिडिटी आ जाती है। ऑप्शन ए एपिलेप्सी, ऑप्शन बी पार्किंसन डिजीज़, ऑप्शन सी अल्जाइमर डिजीज़ एंड ऑप्शन डी सेरिबैलर ट्यूमर्स। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे उम्मीद है कि दो ऑप्शंस को सोच रहे हैं, एपिलेप्सी को और पार्किंसन को। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि रिजिडिटी सिर्फ पार्किंसन डिजीज़ के अंदर आती है। एपिलेप्सी के अंदर रिजिडिटी नहीं आती, सिर्फ जो पार्किंसन डिजीज़ है उसके अंदर क्या आती है, रिजिडिटी आती है। तो इस लिहाज से यहाँ पे रिजिडिटी चूँकि मैंशनड है इसलिए जो ऑप्शन बी है पार्किंसन डिजीज़ ये हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी ऑप्शन है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन फाइबर विच कंडक्ट्स नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी इज। कह रहे कि हमारे पास न्यूरॉन का वो कौन सा पार्ट है जो कि सेल बॉडी से आगे पैगाम को ट्रांसफ़र करता है, मतलब सेल बॉडी से आगे पैगाम को कंडक्ट करता है। ऑप्शन ए डेंड्रॉन, ऑप्शन बी डेंड्राइट्स, ऑप्शन सी एक्सॉन एंड ऑप्शन डी पेरिफेरल ब्रांच। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो फाइबर टूवर्ड्स सेल बॉडी आता है उसे हम डेंड्राइट बोलते हैं और जो फाइबर अवे फ्रॉम सेल बॉडी जाता है उसे एक्सॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे उसने वही पूछा कि वो कौन सा फाइबर है जो कि कंडक्ट करते हैं इम्पल्सिस को अवे फ्रॉम सेल बॉडी, तो वो हमारे पास कौन होगा, एक्सॉन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन सी है दैट इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है,
द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमंस, कह रहे कि ह्यूमंस के अंदर कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो कि आपके ब्रेन से निकलती हैं, और आपने ये बात पढ़ी हुई है कि क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स, और स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर होते हैं, 31 पेयर्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए 31 पेयर्स, ऑप्शन बी 12 पेयर्स, ऑप्शन सी 24 पेयर्स एंड ऑप्शन डी 62 पेयर्स। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है 12 पेयर्स, इट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड स्वॉलोइंग इज, कह रहा है कि हमारे ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो कि हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है, हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है और स्वॉलोइंग को। इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो हमारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं होती। ऑप्शन है सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मेड्यूला एंड ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो मेड्यूला ऑब्लंगेटा होता है और पोन्स, ये दोनों मिलकर हमारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स की बात की जाएगी तो आपके माइंड में मेडुला ऑब्लंगेटा आना चाहिए, और उसको असिस्ट कौन कर रहा होता है, पोन्स कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉज ऑफ पार्किंसन डिजीज इज डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स दैट प्रोड्यूस, कह रहे कि पार्किंसन डिजीज की वजह किन ब्रेन सेल्स की डेथ होना जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन ए डोपामीन, ऑप्शन बी एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन सी एडीएच हार्मोन एंड ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। अब अगर हम बात करें पार्किंसन डिजीज़ की, तो पार्किंसन डिजीज़ के अंदर क्या होता है, हमारे ब्रेन की वो सेल्स डेड हो जाते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसे डोपामीन बोलते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपके ब्रेन के वो सेल्स जो कि डोपामीन प्रोड्यूस करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर डोपामीन प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से आपके अंदर जो डिजीज़ के सिम्टम्स आते हैं दैट इज़ पार्किंसन डिजीज। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑप्शन ए डोपामीन, इट इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, the structures which respond when they are stimulated by impulse coming through motor neurons are, ये एमसीक्यूज आपको ऊपर 2011 में भी डिस्कस हो चुका है, तो ये एमसीक्यूज देखिए रिपीट हुआ है। तो यहाँ इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी होते हैं जो कि रिपीट होते हैं। अब हमें पता है कि मोटर न्यूरॉन्स जिस पार्ट को स्टिमुलेट करती है वो क्या होते हैं, इफेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो रिसेप्टर्स हैं, रिस्पॉन्डर्स हैं, ट्रांसड्यूसर्स हैं और इफेक्टर्स हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हमारे पास राइट आंसर होगा, इफेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, थैलेमस एंड सेरिब्रम आर द पार्ट ऑफ, कह रहे कि जो थैलेमस है और सेरिब्रम है ये किसका पार्ट है। ऑप्शन ए फोर ब्रेन, ऑप्शन बी मिड ब्रेन, ऑप्शन सी हाइंड ब्रेन एंड ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन के 3 पार्ट हमने पढ़े थे, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और हमारे पास क्या था, सेरिब्रम। तो इस लिहाज से हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा फोर ब्रेन, इट इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, देयर इज ऑल्सो एविडेंस दैट हाई लेवल ऑफ डैश मे कंट्रीब्यूट टू द ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर डिजीज, कह रहे कि इस बात का सबूत भी मौजूद है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर डैश का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो अल्जाइमर डिजीज़ होती है। अब हम देखते हैं कौन क्या है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी मोलबोडियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम एंड ऑप्शन डी कैल्शियम। तो स्टूडेंट्स अल्जाइमर डिजीज़ जिसे हम डिमेंशिया भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ये एज रिलेटेड डिजीज़ है वैसे तो, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर किसी की बॉडी के अंदर एल्यूमिनियम का लेवल क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसके अंदर भी अल्जाइमर डिजीज़ के क्या आते हैं, सिम्टम्स आते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, इट इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एल डोपा और लेवोडोपा इज यूज टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम, यहाँ पे एक मेडिसिन का नाम लिया उसने एल डोपा, जिसको लेवोडोपा भी बोलते हैं। कह रहे कि ये किस बीमारी से रिलीफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन ए एपिलेप्सी, ऑप्शन बी अल्जाइमर डिजीज़, ऑप्शन सी पार्किंसन डिजीज़ एंड ऑप्शन डी डिमेंशिया। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो पार्किंसन डिजीज़ होती है, इसी डिजीज़ के अंदर हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ डोपामीन होती है। तो जो लेवोडोपा है, लेवोडोपा एक्चुअली में डोपामीन के डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए दी जाती है मेडिसिन। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन सी है पार्किंसन डिजीज़, इट इज़ अ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड, कह रहे कि जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं एक थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स के साथ। उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है मेड्यूला,
ऑप्शन बी कॉर्पस क्लोजम, ऑप्शन सी पॉन्स एंड ऑप्शन डी हिपोकैम्पस। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो सेरिब्रम होते हैं इसके दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और हमने कहा था कि ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं बाय अ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस क्लोजम। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो ऑप्शन बी है इट इज़ अ राइट आंसर, दैट इज कॉर्पस क्लोजम। क्वेश्चन नंबर 14 है, द पार्ट ऑफ द ब्रेन which guides smooth and accurate motions and maintain body position is called। कह रहे हैं कि हमारे ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो कि हमारी बॉडी की स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशंस करवाता है और हमारी बॉडी की पोजीशंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी पॉन्स एंड ऑप्शन डी मेड्यूला। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये बात बड़ी क्लियरली पढ़ी अपनी बुक के अंदर कि जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो कि हमारी स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशंस करवाता है और बॉडी पोजीशंस को मेंटेन करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो ऑप्शन बी सेरिबेलम इट इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कह रहे कि इनमें से कौन सा इफेक्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ऑप्शन ए कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई, ऑप्शन बी डिक्रीज इन हार्ट रेट, ऑप्शन सी प्रमोट डाइजेशन और पेरिस्टाल्सिस एंड ऑप्शन डी डायलेशन द प्यूपिल्स। अब उसने यहाँ पे सिंपैथेटिक का इफेक्ट पूछा आपसे, तो हमें पता है कि स्टूडेंट्स के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हर चीज़ इंक्रीज होती है सिवाय डाइजेशन के। तो यहाँ पे जो डायलेशन ऑफ द प्यूपिल है ये हमारे पास एक बहुत ही प्रोमिनेंट इफेक्ट आता है किस चीज़ का, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। उसके अलावा इंक्रीज इन हार्ट रेट हो जाता है और वहाँ पर डायलेशन हो जाती है किसी चीज़ की, ब्रोंकाई की, ठीक है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल हो जाता है और डाइजेशन हमारी क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी हमारे पास है वो क्या है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम मे कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑनसेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि इस बात के भी एविडेंस हैं कि जो अल्जाइमर डिजीज़ है ये एज रिलेटेड होने के साथ साथ ये उन लोगों में भी होती है जिनकी बॉडी के अंदर एल्यूमिनियम का लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, पार्किंसन डिजीज़, ऑप्शन बी है एपिलेप्सी, ऑप्शन सी है अल्जाइमर डिजीज़ एंड ऑप्शन डी है गोनोरिया। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो अल्जाइमर डिजीज़ है ये वो डिजीज़ है जो कि एसोसिएटेड होती है किसके साथ, हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच डिजीज़ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमेंशिया। कह रहे कि इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है वो डिमेंशिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जिसको मेमोरी लॉस भी कहते हैं। ऑप्शन ए पार्किंसन डिजीज़, ऑप्शन बी अल्जाइमर डिजीज़, ऑप्शन सी एपिलेप्सी एंड ऑप्शन डी ग्रेव्स डिजीज़। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो हमारे पास अल्जाइमर डिजीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़ को ही डिमेंशिया कहा जाता था क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आपकी मेमोरी लॉस हो रही होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा होता है। तो ऑप्शन बी जो है अल्जाइमर डिजीज़ ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, डिमेंशिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेटेड एट साइनैप्स आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिपीट होता है। कह रहे कि ऐसा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिक्रेट होता है, नॉट इनसाइड, आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑप्शन ए डोपामीन, ऑप्शन बी पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन सी एंड्रोजिन एंड ऑप्शन डी एसिटाइलकोलिन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एसिटाइलकोलिन ये हमारे पास एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सिक्रीट होता है आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम वन मोड ऑफ runway to another in myelinated neuron is through option A hyperpolarization, option B resting membrane potential, option C depolarization and option D cell territory conduction। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसने माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की बात की और हमने पढ़ा था कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के ऊपर कंडक्शन जो होती है इम्पल्सिस की वो फ्रॉम नोड टू नोड जंप्स करते हुए होती है और इस तरह की कंडक्शन को हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया था, दैट इज कॉल्ड साल्टेटरी कंडक्शन। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन डी है दैट इज अ राइट आंसर, क्योंकि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के ऊपर क्या होता है, जंपिंग होती है किसकी, इम्पल्स की। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन अ न्यूरॉन एक्स डिपेसिट्स। कह रहे कि इस डायग्राम के अंदर जो एक्स है वो आपको क्या बता रहा है, एक्स इस डायग्राम में किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए डीपोलराइजेशन, ऑप्शन बी पोलराइजेशन, ऑप्शन सी रीपोलराइजेशन
एंड ऑप्शन डी हाइपर पोलराइजेशन। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि एक्स पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है कि एक्शन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कन्वर्ट किस में हो रहा है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर। और हमें पता है कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता है तो हमारे पास क्या होती है, डीपोलराइजेशन होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है दैट इज डीपोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है रैंडम अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी ऑफ सम सेल्स इन द ब्रेन leading to poetic activity in both sensory and motor nerves cause patient off to see and hear different strange things। कह रहे कि एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि आपकी रैंडम अनकंट्रोल एक्टिविटीज़ होती है कुछ सेल्स की इन द ब्रेन, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी सेंसरी और मोटर नर्व जो होती हैं वो दोनों डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स किन पेशेंट्स के अंदर आते हैं। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें दैट इज़ एपिलेप्सी, ऑप्शन बी पार्किंसन डिजीज़, ऑप्शन सी अल्जाइमर डिजीज़ एंड ऑप्शन डी हंटिंगटन डिजीज़। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एपिलेप्सी होती है, एपिलेप्सी के अंदर ऐसा होता है कि आपकी जो सेंसरी और मोटर नर्व्स होती हैं ना वो दोनों डिस्टर्ब हो जाती हैं, उन दोनों की जो कंडक्शन के पाथवे हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक इनवॉलंटरी ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो दैट डिजीज इज एपिलेप्सी। जब भी रैंडम अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी का नाम आए तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, एपिलेप्सी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोथ फॉर बैलेंस एंड एक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि हाइंड ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि हमारी बॉडी का बैलेंस भी और हमारी बॉडी का एक्विलिब्रियम भी मेंटेन करता है। ऑप्शन ए मेड्यूला, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी पॉन्स एंड ऑप्शन डी थैलेमस। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो सेरिबेलम है इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन जो कि क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द बैलेंस एंड एक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 23 है द डिजीज इन विच डेथ ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स इन द बेसल गैंग्लिया लीड्स टू इनएबिलिटी टू सेलेक्ट एंड इनिशिएट पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स इज नाउन एज। कह रहा है कि एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो एक पार्ट है जिसे बोलते हैं बेसल गैंग्लिया, वो उसके सेल्स डेड हो जाएं जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो इनिशिएट ना कर पाए मूवमेंट्स को। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी अल्जाइमर डिजीज, ऑप्शन सी एपिलेप्सी एंड ऑप्शन डी पार्किंसन डिजीज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो बेसल गैंग्लिया होता है ये क्या करते हैं, बेसल गैंग्लिया के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, पार्किंसन डिजीज़। क्योंकि अगर बेसल गैंग्लिया के सेल्स की डेथ होगी तो डोपामिन प्रोड्यूस नहीं होगा, डोपामिन के ना प्रोड्यूस होने से डिजीज़ कौन सी होगी, एपिलेप्सी होगी। क्वेश्चन नंबर 24 है अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर characterized by the decline in brain function is dash. Its symptoms are similar to those that cause dementia. कह रहे कि एक ऐसा बीमारी जिसके अंदर क्या होता है आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग डिक्लाइन हो जाती है और इसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट किससे सिमिलर होते हैं, डिमेंशिया से, मेमोरी लॉस से। ऑप्शन ए पार्किंसन डिजीज, ऑप्शन बी एपिलेप्सी, ऑप्शन सी अल्जाइमर डिजीज एंड ऑप्शन डी डायबिटीज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो अल्जाइमर डिजीज होती है इसके सिम्टम्स किसके सिमिलर होते हैं, डिमेंशिया के सिमिलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आर डिस्चार्ज बाय ब्रेन विच कॉज कोएटिक एक्टिविटी इन मोटर एंड सेंसरी एरियाज। दोबारा वो एमसीक्यूज रिपीट हुआ बट इस बार स्टेटमेंट थोड़ी सी क्या है, चेंज है। ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी अल्जाइमर डिजीज, ऑप्शन सी एपिलेप्सी एंड ऑप्शन डी पार्किंसन डिजीज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एपिलेप्सी की। एपिलेप्सी के अंदर कोएटिक एक्टिविटी होती है किसके अंदर, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों के पाथवे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कुछ एमसीक्यू से नर्वस सिस्टम के रिलेटेड, होप्स आप लोगों ने बड़े अटेंटिवली इनको सुना होगा और आपने इनके कुछ पॉइंट्स को भी अंडरस्टैंड किया होगा। और अगर एमडी कैट के अंदर इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज आता है तो आप इसको पीछे से क्या करोगे, सॉर्ट आउट करोगे। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एमडी कैट। और अगर आपको किसी भी टॉपिक की किसी भी लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप इसी चैनल के एमडी कैट प्लेलिस्ट में जाकर उसको सर्च आउट कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।